एसएससी जीडी के टॉप 5 प्रश्न में मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम कमाए सेशन को। देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के टॉप 5 क्वेश्चंस को उठाकर बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहली क्वेश्चन क्या है। यदि एक लेन देन में हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हो तो हानि प्रतिशत लगभग क्या होगा। यानी कहने की मतलब जो बात है ना, ये जो हानि है, ये जो हानि आपकी निकल के आई है वो किसका, विक्रय मूल्य का कितना है, 1/5 है। मैं यदि यहाँ बात करूं तो हानि बट्टा यदि मैं यहाँ पर एसपी कर दूं, हानि बट्टा एसपी कर दूं तो 1 हानि हो गया और 5 आपका एसपी हो गया। यानी आपने 1 हानि कर दी और 5 में बेचा, यानी सीपी कितना हो जाएगा। तो सीपी क्या करेगा, हानि में जुट जाएगा ना, यानी सीपी क्या हो गया 6। एसपी कितना है आपका, एसपी आपका 5 और हानि कितनी हो गई, हानि 1 की हो गई। तो हानि प्रतिशत कितनी हो गई। हानि और लाभ को कौन जज करता है, हानि और लाभ को आपको सीपी जज करता है। तो हानि कितनी हो गई 1 की, किसके रिस्पेक्ट में हानि हो गई, 6 के रिस्पेक्ट में। 1/6 गुने 100 कितना होता है, 16.67% होता है। ठीक है ना। तो आसानी से यहाँ पर निकल गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 16.67% यहाँ पर हानि हुई। बेहतरीन क्वेश्चन था, जानदार शानदार क्वेश्चन था। इस तरह की क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में आती हैं और आप वहां घबरा जाते हो तो ज्यादा नहीं, आप 10 मिनट यहाँ पर समय दो। 10 मिनट में आपको 5 बेहतरीन क्वेश्चन सीख कर आप जाते हो। दूसरी प्रश्न देखिए किस तरह से है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 20% विल बी इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट। ठीक है ना। जब आपको सिंगल डिस्काउंट देने की बात हो और लगातार 2 छूट हो तो क्या फॉर्मूला होती, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, है ना। क्योंकि यहाँ पर लगातार छूट की बात कर रही है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी छूट की बात करें तो ये भी माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर बीच में क्या होगा प्लस, यानी 40 इंटू क्या हो जाएगा 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी -40 -20 कितना हो गया -60 और यहाँ कितना हो गया 4 दूनी 8, यानी -52। यानी एकल छूट कितनी है, एकल में कितनी कमी हुई, -52% की कमी हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि अच्छे वाले परसेंटेज थे तो आप इस फॉर्मूला से आप आराम से फोड़ सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। रेणु का व्यय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आने वाले एग्जामिनेशन में भी आएगी। रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। मान लीजिए दोस्तों मैंने बचत ले लिया 100, बचत 100 है और व्यय कितनी अधिक है, व्यय बोला बचत से 120% अधिक, यानी 220 आपका व्यय हो गया। तो व्यय और बचत को मिलाकर ही तो आय होता है, यानी आपकी आय कितनी हो गई 320 रुपया। बातें समझ में आई क्या। अब बोला उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, यानी 1/4। यहाँ पर आप 1/4 करेंगे तो 4 8 32, यानी आय अब कितना हो जाएगा, आय में 80 रुपया जुट जाएगा। ठीक है ना। तो आपकी आय कितनी हो जाएगी, आपकी आय हो जाएगी 400 रुपया। अब बोल रहा है कि उसके व्यय में भी वृद्धि हो गई, कितनी 30% वृद्धि हो गई। तो व्यय में 30% वृद्धि मतलब 3/10, 3/10, 0 से 0 कट गया, यानी 22 से 66, 220 में आप 66 जोड़ दो तो आपकी जो व्यय हो गई वो आप कितनी हो गई 6 8 2। अब आपकी व्यय है 286 रुपया, आय है आपका 400 रुपया। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बचत कैसे निकालते हैं, आय में से व्यय को घटा देते हैं। जब इसमें से आप घटाएंगे कितना निकल के आ रहा है 114 रुपया। पहले आप कितना बचत करते थे 100 रुपया, अब आप कितना बचत करें 114। अंतर कितना दिख रहा है आपको 14 का, यानी 100 में 14 का, यानी 14% की आपने बचत में वृद्धि की। था ना बेहतरीन क्वेश्चंस। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। क्योंकि इसमें इतनी वृद्धि हो गई तो 80 इसमें मैंने जोड़ दिया, 30% की वृद्धि हुई 3/10, 30% मतलब क्या होता है 30/100, यानी क्या हो गया 3/10। अब जो वृद्धि हुआ उसको यहाँ पर जोड़ दो, जो वृद्धि हुआ उसको जोड़ दो, है ना। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोर्ड मास। दोस्तों आपको बोर्ड मास आनी चाहिए। सबसे पहले भी तो है नहीं, उसके बाद बी ओ डी
MAS, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन। तो 8 से किए तो यहाँ पर 2 हो गया और 102। ध्यान देना यहाँ पर 8 दूनी कितना हो गया, 16, ठीक है ना। 102 में से 4 चली जाएगी, -2 तो कितनी हो गई यहाँ पर, 98 हो गई, ठीक है। ये डिविजन्स है, यहाँ पर काम खत्म हो गया। अब पहले इसको करेंगे, 5 4 9 हो गया, 9 छक्के 54, यानी 3 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 54, और यहाँ भागा कितना हो गया 3, घटाओ कितनी 7। अब 3 से 54 भाग ले जाएगी तो कितनी हो गई 18 माइनस 7, 18 3 21, 21 में से 7 चला गया, कितना हो गया 14, यानी 98 भागा कितना हो गया 14, 14 सत्ते कितना होता है 98। यहाँ पर आंसर कितनी हो गई 7। था क्या, कुछ भी नहीं था, आसानी से आप कर सकते हो। इसी तरह की प्रश्न आएगी दोस्तों, घबराने की एकदम बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का लौसा प और मौसा प, दो संख्याओं का जो लौसा मौसा है ना, ये लौसा प है 35 3564 और मौसा कितना है 81। यदि संख्या 324 हो, एक संख्या 324 है और दूसरा क्या है x है, तो x के अंकों का योगफल क्या होगा। आप सभी ने पढ़ा होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होती है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। आप देख रहे हो कि एलसीएम कितनी है 3564, एचसीएफ कितनी है 81, एक संख्या कितनी है 324, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो दूसरी संख्या में क्या बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है। दूसरी संख्या में क्या बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है। आप यहाँ पर काट दिए, 81 कितने बार में कट गया, 4 बार में कट गया, है ना। और 4 से ये कट जाएगा तो x बराबर कितनी आ जाएगी, 4 से कटेगा तो 4 अट्ठे 32, ठीक है ना। 4 अट्ठे 32, 4 नमा 36, 4 एकम 4। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, इनके अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो इनके अंकों का योग कितना, 8 प्लस 9 प्लस 1 बराबर कितनी हो गई 18 हो गई, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 18। दोस्तों क्वेश्चंस कैसा लगा, मैच 10 मिनट में आपको मैंने 5 बेहतरीन क्वेश्चंस बताया है जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि स्टार्ट करने की क्या है, मैंने कहा था 40 दिन में यदि हम 5 क्वेश्चन करते हैं, 40 दिन में यदि हम 5 क्वेश्चन करते हैं तो लगभग 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि सेशन अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, धन्यवाद।